अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 448 श्लोक कि दोनों शरीर जो स्थूल है सूक्ष्म है, इनका जो कारण है, देने का जो कारण है दोनों शरीरों का, वो कारण शरीर तीसरा है। पर वो शरीर नहीं है एक अलग से, वो संस्कार है, वो संस्कारों का बीज है। जागृत और स्वप्न, स्थूल सृष्टि जागृत कहलाती है, सूक्ष्म सृष्टि स्वप्न कहलाती है। उन दोनों का लय, वो दोनों अव्यक्त हो जाती हैं और सुषुप्ति में प्राण रहते हैं। प्राणों के अंदर 14 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, चतुष्टा अंतःकरण लय हो जाता है। अहंकार की बात बाद में करेंगे। ये सारी इंद्रियां लय हो जाती हैं और प्राण रहता है, चलता रहता है। प्राण चलता है और आप प्रकाशक हो। अब जो ये प्राण है, प्राण जिसको हमने कहा है, इसमें सारे संस्कार जितने भी हैं वो सारे सोए हुए हैं और बीज रूप से सोए हुए हैं। बीज बन जाते हैं हमारे संस्कार, खत्म नहीं होते। समाधि लगाकर हम जगत का शून्य तो कर सकते हैं समाधि में, पर संस्कारों का शून्य आत्म ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं कर सकते। अब वो शून्य हो गए, संस्कार वहां रह गए, प्राण उसके अंदर बीज रह गए। अब इसका मतलब ध्यान से सुनो कि जागृत और स्वप्न सृष्टि का बीज कारण शरीर में है, प्राणों में है, प्राज्ञ में है। प्राज्ञ कहते हो उस प्राण वाले चेतन को, उस सुषुप्ति वाले चेतन को प्राज्ञ कहते हो। तो प्राज्ञ ही तो बीज है दोनों अवस्थाओं का, जागृत का और स्वप्न का। अब वो बीज फिर जागृत सृष्टि निकल आती है, उससे स्वप्न सृष्टि निकल आती है। अब यहाँ पर कोई कहे भाई वहाँ तो प्राण चलते हैं। जो प्राण है उसको इसलिए उपनिषदों के अंदर है प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। ये जो प्राज्ञ है, ये जो प्राण वाला है, ये हमारी सृष्टि का बीज है। अब बीज के अंदर इतने सुंदर जागृत सृष्टि के जितना व्यवहार व्यक्त है और स्वप्न सृष्टि का जितना व्यवहार व्यक्त है वो छुपा होता है। जितने रंग, जितने रिश्ते, जितने प्रकार हम देखते हैं, ये सारे संस्कार उसके अंदर। आपको उदाहरण दिया था कि एक वट का वृक्ष है, एक छोटा सा बीज, उसमें कितना बड़ा पेड़ और उस पेड़ के टहनियाँ, पत्ते, फल, उसकी आयु, बट के वृक्ष की आयु जानते हैं बहुत लंबी होती है, उस छोटे से बीज के अंदर छुपी होती है। ऐसे ही प्राज्ञ के अंदर, सुषुप्ति के अंदर ये जितना भी विस्तार है संस्कारों का, ये छुपा हुआ होता है, बीज होता है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो संस्कार हैं, ये संस्कार इस शरीरों को देते रहते हैं। तो अब ये आगे का लेते हैं कि ये संस्कार कहाँ रहते हैं? कारण देह में। ये बात आपको समझ आ गई कि प्राणों के अंदर सारे संस्कार, सारी इंद्रियां लीन होती हैं। अब आगे है 449 स्थूल सूक्ष्म देहों का कारण। स्थूल शरीर का कारण, सूक्ष्म शरीर का कारण है कारण देह निराकार। अब आ जाइए, साकार स्थूल शरीर क्या है? साकार। सूक्ष्म शरीर वो भी साकार है, दिखता है। सूक्ष्म शरीर की स्वप्न अवस्था साकार, आकार है, सारे दिखते हैं। लेकिन कारण शरीर के संस्कार वो नहीं दिखते, वो बीज हो जाते हैं उसमें, तो वो निराकार है।
अब एक यहाँ निराकार है, एक आगे जाके अरूप है, याद रखना। इसमें दिया हुआ है ब्रह्म प्रकाश में कि चारों उस चेतन के रूप है। निराकार माने जो उस प्राज्ञ सुषुप्ति का साक्षी है, प्राज्ञ है, जिसका नाम उसका कोई भी आकार नहीं है। तो उस चेतन का आकार नहीं, स्वप्न में भी आकार देखते हैं और जागृत में भी आकार देखते हैं, साकार कहते हैं। हम भगवान को भी साकार कहते हैं, भगवान कृष्ण साकार हैं, भगवान राम साकार हैं, माने आकार सहित। तो आप भी क्या हो? साकार हो। स्वप्न में भी साकार दिखते हो आकार से, पर सुषुप्ति में निराकार, कोई आकार नहीं आपका। पर सुषुप्ति का प्रकाशक ब्रह्म जब अपनी छोटी मैं को बड़ी मैं में लीन कर दोगे तो वहाँ अरूप कहते हैं। कोई रूप का कोई विषय नहीं, अरूप कहते हैं उसको। निराकार भी नहीं कहते, कह देते हैं अरूप, समझाने के लिए भी कह देते। तो कहने का मतलब ये जो निराकार है, कारण देह में चेतन निराकार है और बीज रूप से इस कारण देह में भोग वासना के संस्कार रहते हैं। अब एक बात समझने वाली है कि भोग वासना के संस्कार तो कारण देह में रहते हैं, फिर हम जागृत अवस्था के अंदर गलत क्यों करते हैं? कारण देह में रहते हैं, सुषुप्ति में संस्कार रहते हैं, पर बैठे तो वहां रहते हैं कारण देह में, और फिर सूक्ष्म शरीर में आके बैठ करके स्थूल शरीर में जो स्थूल सृष्टि है जागृत अवस्था, इसमें उपद्रव करवा देते हैं। झगड़ा कहाँ करा देते हैं? देखो, झगड़ा तो ये कारण देह में नहीं कराते, वहाँ तो बिल्कुल संस्कार पड़े हुए रहते, वहाँ हैं। और उपद्रव कहाँ कराते हैं? जागृत में तो झगड़े करा देते। स्वप्न में संस्कार दिखाते हैं, पर जागृत में प्रत्यक्ष संस्कार झगड़े करा देते हैं, उपद्रव करा देते हैं। तो ये कारण देह के संस्कार, भोग वासना के संस्कार बीज रूप से रहते हैं सुषुप्ति में, पर कार्य कहाँ कहते हैं? जागृत में व्यवहार कर रहे हैं, पीछे से धक्का मारते हैं और कार्य उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आपने गीता में पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान तो नहीं कहते, मित्र कहते हैं, सखा कहते हैं कि भाई आप कहते हो मैं आत्मा हूँ, मैं सब से असंग हूँ, परे हूँ, तो फिर मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, सबसे असंग हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, तो फिर ये आकर के पाप कौन करवाता है, क्रोध कौन करवाता है? भाई मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, तो फिर क्रोध और ये पाप कहाँ से आता है? तो भगवान ने साफ कहा है संस्कारों से, यही क्रोध, यही काम है रजोगुण। जो अंदर गुण है वो जीव को प्रेरणा करते हैं और उसको, उसके मन को, अंतःकरण को धक्का मारते हैं और वो गुस्सा करने लग जाता है, बोलने लग जाता है, उठपटांग करने लग जाता है। तो संस्कारों ने पीछे से प्रबल प्रभाव डाला ना। देखो, तो संस्कारों को देखा करो कि कौन से संस्कार हमें पीछे प्रेरणा कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो उसको देखना सीखो। तो जब हम दृष्टा होकर देखेंगे तो गलत संस्कार लागू नहीं होंगे, अच्छे संस्कार हम कर लेंगे लागू, पर गलत को उपराम हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। तो ये शक्ति आपके अंदर पैदा हो जाएगी साधना की। तो कहा जो संस्कार हैं भोग वासना के, वो बीज रूप से रहते हैं। कारण देह में छुपे हुए हैं वासनाओं के भंडार, इतने जन्मों के भंडार हैं और वो बार बार आते रहते हैं मन के अंदर। सबसे पहले कहाँ आते हैं? मन के अंदर। मन के अंदर, मन एक सड़क है, मन जीव की सड़क है। यहाँ पर पिछले जन्म के संस्कार भी आते रहते हैं, तो आज वाले संस्कार भी दिखते रहते हैं, दोनों चलते हैं। जागृत अवस्था में पता ना लगे तो स्वप्न अवस्था में देख लो, दोनों अवस्थाओं का संगम है वहाँ। पिछले जन्मों के संस्कार भी हम कई बार देख लेते हैं और यहाँ के संस्कार भी देख लेते हैं। कई बार कहते हैं ना, ये तो स्वप्न पता नहीं कैसे आ गया,
जो हमने कभी सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, वो सपन आ जाता है। तो सपन जो आता है वो पिछले जन्म के संस्कारों से आता है, और जो हम रोज देखते हैं वो उसमें आ जाता है। तो सपन अवस्था भूत और जो इस समय हमारे पास जीवन है, इसका वहाँ संगम है, पिछले भी आ जाते हैं। तो कहा वहाँ वासनाओं के इतने भंडार हैं, जन्मों के भरे पड़े हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि मन के अंदर अगर कुछ आ जाता है वो गलत नहीं हो, आने दो, क्योंकि आना, मन के संकल्पों का उठना हमारे बस में ही नहीं है। बस में है तो बता देना, आज जाके कोशिश करना कि जो हम चाहते हैं वो इस मन बोले। मन तो ऐसा है, कई बार हम नहीं चाहते तो इतना अच्छा बोल जाता है, कई बार नहीं चाहते तो इतना बुरा बोल जाता है। इसलिए इसको पाप पुण्य में नहीं रखा गया। मन में आने को पाप पुण्य नहीं बनते, उसको कर देने पर पाप पुण्य बनते हैं, याद रखना। तो मन के अंदर इतने संस्कार कारण शरीर में पड़े हैं वासनाओं के, और ये दोनों देह को देने की इनमें सामर्थ्य अपार। ये जो संस्कार हैं ये इतने सामर्थ्यवान है कि हम चाहते नहीं हैं पर फिर भी देहें मिल जाती है। पशु की भी मिल जाती है, पक्षी की भी मिल जाती है, कीट पतंगा की भी मिल जाती है, देव सृष्टि में भी आ जाते हैं। श्रीमान धीमान के घर भी देखो संस्कारों से आते हैं। भगवान के संस्कार हैं तो फिर भगवान ने कह दिया, फिर भी तो संस्कारों से आए ना, काटा तो नहीं संस्कारों, शुद्ध किया। तो इस प्रकार इनमें सामर्थ्य है, इन संस्कारों में ये देहें देते हैं। और इन संस्कारों की रस्सी से बंधा हुआ जीव ना चाहता हुआ भी इस जगत में आता है। समझ रहे हो, ये रस्सी है। कहानी भी आपको बताई होगी कि कुएं में पहले पानी भरते थे, बाल्टी को रस्सी बांध करके, और फिर कुएं में पूरी बाल्टी डुबा देते थे, एक में एक कर देते थे। अगर आपने कभी, हमने देखा है, भरा तो नहीं है, देखते थे। अब फिर जब बाल्टी को रस्सी खींची जाती है तो बाल्टी कुएं के पानी से भर के आ जाती है। वो बाल्टी डूबते हुए भी उसमें नहीं डूबती। ऐसे ही शरीर छूट जाने पर आप ब्रह्म लोक में लय हो जाते। प्राणों सहित कहाँ लय हो जाते हैं संस्कार? सामान्य में। सर्वम खलविदम ब्रह्म है। अभी ये ज्यादा मनन धीरे धीरे आएगा। आप ये मान लो कि आप सत्ता में लीन हो गए, तो फिर संस्कारों की रस्सी इस बाल्टी को, इस मटके को फिर क्या करती है? खींच के बाहर ले आती है। ऐसे चलता रहता है। तो ये सामर्थ्य देने की संस्कारों में बहुत ताकत है। कल आगे लेंगे कि कैसे शरीर बनता है, कैसे मिटता है। तो एक शिक्षा है, मिटने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा कर ले। ओम पूर्णमदः